बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल प्राइस सेक्शन में बताने वाला हूं शॉर्ट टर्म के अंदर करंट प्राइस सेक्शन के हिसाब से बिटकॉइन की नेक्स्ट पॉसिबल मूव कहाँ होगी और कहाँ पे हमको बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये बेसिकली जो लेवल आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली बार हुआ क्या था मेरे भाई, प्राइस यहाँ से डबल बॉटम बनाकर एक अच्छी खासी दोस्तों मोमेंट दिया। ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम, एक बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस आया था सबका एक्सपेक्टेशन था कि ये सपोर्ट को टेस्ट करेगा। ठीक है, तब हम बाइंग करेंगे। लेकिन जब आप सोचते हो कि सपोर्ट को टेस्ट करेंगे, हम बाइंग करेंगे, तो सपोर्ट्स के ऊपर से ही प्राइस मूवमेंट कर जाती है और आपको एंट्री करने का मौका मिलता ही नहीं है। मतलब प्राइस कैसे काम करता है, जहां पे आप होप करते हो, आशा करते हो कि प्राइस यहां आएगी तो हम एंट्री करेंगे, वहां पे प्राइस नहीं जाती है। ठीक है, और जहां पे आपकी आशा खत्म हो जाती है कि भाई यार प्राइस तो शायद यहाँ से अब अगेन से यहाँ से ड्रॉप जाएगी, वहाँ से प्राइस क्या करती है, मूवमेंट हो जाती है। यानी जब आप ड्रॉप सोचते हो प्राइस वहाँ से मूव हो जाती है। आप जिस सपोर्ट लाइन को खींच देते हो उस सपोर्ट से पहले प्राइस निकल जाती है और नेक्स्ट टाइम जैसे उस सपोर्ट पे आप बाइंग करते हो तो प्राइस क्या करती है, यहाँ से ड्रॉप हो जाती है, यहाँ से स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। अब इसको समझेंगे दोस्तों बिल्कुल प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग, काफ़ी हिडन सीक्रेट है। इसको एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा कि बेस्ट एंट्री कहाँ पे आपको मिल सकती है। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम पे टेक्निकल चीज़ें मैं सिखाता हूँ जिससे आप काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और खुद से ट्रेड ले पाएंगे। वहाँ पे लर्निंग वीडियो दोस्तों 5 क्लासेज हमने अपलोड कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर भी जाकर देखोगे मेरे भाई, तो प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग दोस्तों आपको वीडियो मिलेंगी जिससे आप बिगिनर्स हो तो आप कुछ सीखना चाहते हो, जैसे कैंडल स्टिक का सीक्रेट दोस्तों, यहाँ पर अल्टीमेट प्राइस एक्शन, स्कैल्पिंग का मैंने कुछ बताया है। यहाँ पर दोस्तों ट्रेडिंग व्यू ऑपरेट कैसे करते हैं इसको हमने सिखाया समझाया है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब चलता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या होगा। तो नेक्स्ट पॉसिबल मूव को समझने से पहले सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ पे थोड़ी बहुत आपको पकड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि आप उस चीज़ को समझेंगे तभी ट्रेड वगैरह ले पाएंगे। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये लर्निंग पॉइंट है मेरे भाई, इसको आपको समझना है क्योंकि इसी को लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं फिर भी नहीं बताते हैं, इंडिकेटर बताते हैं। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो समझिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने अच्छे खासे ड्रॉप किया। जब ड्रॉप किया, इतना बड़ा जब ड्रॉप आ गया तो लोग इस जगह पे होप क्या करते हैं कि प्राइस अगेन से ड्रॉप करेगी। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी ड्रॉप मार्केट के अंदर आ गई तो मानव का ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है, हमारा आपका जो रिटेलर्स होते हैं उनका साइकोलॉजी क्या होता है कि मार्केट ऐसे धड़ाम 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 गिरती नीचे की तरफ चली जाएगी और ज़मीन पर चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब यहाँ पर इतना बड़ा ड्रॉप आ गया, सारा लोगों का होप हो गया कि अगेन से यहाँ पे ड्रॉप आएगा, तो यहाँ से प्राइस ने अच्छी खासी मूवमेंट करके और यहाँ कहीं आ गई। जब ये मोमेंटम हो गया और साथ में ये मोमेंटम प्राइस ने देख लिया और रिटेलर्स देख लिए, तो उनका होप हो गया कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगी। जैसे यहाँ कहीं उन्होंने दोस्तों लॉन्ग किया, यहाँ से प्राइस ड्रॉप हो गई। ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप बनाई और ड्रॉप हो गई, ड्रॉप करके नीचे आ गई। ठीक है, नीचे आई मेरे भाई, तो ध्यान रखो यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे फंसता है इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल समझाने वाला हूँ। आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, मैं वीडियो लगभग 7 दिन से या 8 दिन से नहीं बना पा रहा था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा तबीयत भी खराब था, मैं कुछ काम में बिजी हो गया था। अभी आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से, नए अंदाज में आप लोगों के पास दोस्तों आती रहेगी। अब यहाँ पर देखोगे वही एजुकेशनल चीज़ें जो पहले दिया करता था, सेम एजुकेशनल चीज़ें आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ पे ड्रॉप हुआ, यहाँ पे ड्रॉप हुआ, प्राइस जब ड्रॉप हुई तो इसी सपोर्ट को टेस्ट किया। यहाँ पर देखो लोगों का होप क्या होता है, जब इतनी बड़ी ड्रॉप यहाँ पे आ जाती है तो लोगों को लगता है अब ये सपोर्ट ब्रेक होने वाला है। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था ड्रॉप आई तो अगेन से ड्रॉप सोच लेते हैं, यानी अगेन से गिरेगा। जब प्राइस ऊपर चली जाती है और अगेन से जब ये ड्रॉप वाली आई तो ये ड्रॉप देखकर समझते हैं यार प्राइस तो नीचे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर नीचे आई तो इस ड्रॉप को देखकर सोचेंगे यहाँ पर ड्रॉप के अंदर हम थोड़ा सा अब क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगा के और यहाँ पे सेल कर देते हैं। प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करने का पूरा वेट भी नहीं करते हैं, कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं करते, तो प्राइस स्टॉप लॉस खा जाती है और इतनी बड़ी मूव देती है। जब इतनी बड़ी मूव देती है तो उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जिस तरीके से प्राइस सपोर्ट यहाँ पर लेकर इस प्रकार से मोमेंटम दिया, शायद वही मोमेंटम यहाँ कहीं आ रहा है। तब वो क्या करेंगे, एक बार शॉर्ट करके स्टॉप लॉस देंगे, दोबारा से लॉन्ग कर देंगे और दोबारा ट्रेड लेंगे तो प्राइस फिर से नीचे आएगी और उनका स्टॉप लॉस खा जाएगी। ठीक है, तो ये मार्केट का नेचर होता है। जब यहाँ कहीं आएगी सपोर्ट के पास तो क्या करेंगे, फिर से वो लॉन्ग कर देंगे। जब लॉन्ग करेंगे प्राइस ऊपर जाएगी उनके दिशा में
वेट करेंगे, सेल नहीं करेंगे, प्राइस अगेन से ड्रॉप करती है और इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है। जिस टाइम आपको यहाँ क्या था, यहाँ पर आशा था कि सपोर्ट ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, इस जगह से ऊपर चली गई। आपका एक्सपेक्टेशन था कि शायद यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइस बाउंस करेगी, यहाँ से प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करके स्टॉप लॉस किया और फिर यहाँ कहीं लो लगाया। जब यहाँ पर सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, देखो अब यहाँ पर ये एजुकेशनल कंटेंट है, आपको जबरदस्त एजुकेशन दे रहा हूं, यहां पर चीज को समझो। सबको लगा कि प्राइस यहां पे क्या हुआ, ड्रॉप ब्रेकडाउन हो गया तो यहां से नीचे फॉल करेगी और इसी लेवल पे हमने बाइंग करा दिया। क्योंकि जो ह्यूमन का दोस्तों जो सोचने का तरीका होता है, मतलब ह्यूमन में सब लोग आते हैं, वेल्स भी आते हैं, लेकिन वेल्स की कैटेगरी को मैं अलग कैटेगरी में डालता हूं और ह्यूमन में हम आप सभी को लेते हैं, जैसे रिटेलर्स को लेते हैं, हमको लेते हैं, आपको लेते हैं। जिस तरह हमारा थॉट्स होता है, सोचने का तरीका होता है, उसको हम देखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, सबका एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस अगेन से ड्रॉप जाएगी, क्योंकि उन्होंने ब्रेकडाउन देखा था और साथ में ये वाला फॉल भी देखा था। ठीक है, तो यहां से प्राइजेस क्या किया, जबरदस्त तरीके से तमाचा लगाई और प्राइस यहां से ऊपर चल गई और इतनी खतरनाक तरीके से ऊपर गई मेरे भाई कि एंट्री करने का मौका नहीं मिला। और यही वो लेवल है जहां पे बिटकॉइन का बॉटम था और इस जगह पे हमने बार बार चिल्लाकर डीसीए करने को बोला था, प्लस एंट्री करने को बोला था और यहां से एक बड़ी मूवमेंट आई। ये मोमेंटम का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन देखोगे यहां से कितनी अच्छी खासी मोमेंटम आ गई। तो मार्केट क्या करता है, जो आप होप करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, मार्केट वैसा मोमेंटम नहीं करता है, मार्केट आपके विपरीत चलता है। तो हमेशा उसके विपरीत और वेल्स के साइकोलॉजी के हिसाब से सोचा करो, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। अब यहां पर देखोगे मेरे भाई, यहां पर जब ये वाली मूव आई, इसको समझो, ये वाली जब मूव आई तो सबका एक्सपेक्टेशन क्या था कि ये कंटिन्यू मूव करेगी, प्राइस ड्रॉप आई, फिर से अगेन आई, यहां पे लोगों को बायर्स को ट्रैप में फंसाया और अगेन से स्टॉप लॉस खाया, लिक्विडिटी ग्रैब की। और जब यहां कहीं आया तो मैंने एस डेट का जाकर आप वीडियो मेरा देख सकते हो, मैंने जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया तो हमने यहां कहीं एंट्री कराया था और यहां से एक अच्छी खासे मोमेंटम को कैच कराया और यहां कहीं फिर यहां कहीं हमने सेल कराया और आफ्टर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, इस प्रकार से ट्रेंड लाइन था, ब्रेकआउट हमने एंट्री कराया और यहां तक का मोमेंटम हमने कैच किया था मेरे भाई। अभी फिलहाल देखोगे तो होप क्या है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले डबल टॉप का कुछ ऐसा साइकोलॉजी हो रहा था मेरे भाई। ये वाला फर्स्ट टॉप, ये वाला सेकंड टॉप, ये वाली हमारी नेकलाइन हो गई और नेकलाइन को प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन मिला है। लेकिन ये ब्रेकडाउन एक कंफर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स है मेरे भाई, हिडन बायर्स है जो प्राइस को ऊपर के साइड पुश कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर सस्टेन तब होगा तब हम बाई करेंगे। अब इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो जाती है प्रॉपर तरीके से, तब हम बाइंग के अंदर घुसेंगे और साथ में अगर साथ में ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए मेरे भाई, तो एक और भी अच्छा हो जाए कंफर्मेशन। हम ये समझेंगे कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो ट्रैप हो चुके हैं और यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश पूरी की पूरी की जा रही है। तो एक हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी और दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारी यहाँ पे है, जो आफ्टर यहाँ पर सस्टेन हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ है इसको ऊपर के साइड दोस्तों पुल बैक करके और सस्टेन हो जाए इस सपोर्ट पे, देन हम यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग ले सकते हैं और यहाँ पे आगे सेल कर सकते हैं, फिर आफ्टर ब्रेकआउट एक एंट्री कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल थिंकिंग बताओ मेरे भाई, तभी यहाँ पे ट्रैप ट्राई की पूरे का पूरा कोशिश की गई है। अगर आपको सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पे ड्राइंग करके कुछ समझाने का मैं प्रयास करूँ तो आपको इसको उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला मेन हमारा लेवल हो गया। अब ये मेन लेवल हमारा इसलिए दोस्तों सपोर्ट के जैसा काम करेगा। अब यहाँ पर काफ़ी लोग सपोर्ट कुछ यहाँ से ड्रॉ करेंगे, कुछ यहाँ से ड्रॉ करेंगे, लेकिन मेन सपोर्ट हमारा यही है मेरे भाई, क्योंकि प्राइस इसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। यहाँ पर देखो सपोर्ट मैंने कैसे ड्रॉ किया, इसको लिया, इसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। और बीच में दोस्तों देखोगे तो मिड का जो रेंज जो ले गए, इतने सारे जो कैंडल्स यहाँ पे हुई है, यहाँ पर इसका मिड का रेंज यहाँ गई आता है। ठीक है, अब ये हमारा मेन एक हिडन दोस्तों सपोर्ट था जो अभी रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रहा है। इसके ऊपर दोस्तों जैसे सस्टेन हो जाएगा, देन हम यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ट्रेडिंग की जाती है आपको ओवरऑल थिंकिंग समझ में आ गया है। इस बस सपोर्ट को दोस्तों रिक्लेम करके अगेन से सपोर्ट काउंट करता है इसके ऊपर, मतलब बताऊं तो लगभग 27,800 के ऊपर प्राइस जाके सस्टेन करती है, ब्रेकआउट करके अच्छी से दोस्तों वॉल्यूम कैंडलस्टिक बनाती है, यहाँ पर सस्टेन करती है। इस टाइप का कैंडल आपको प्रिंट होता नजर आता है सपोर्ट के पास, जैसे यहाँ कहीं बना ये वाला कैंडल, वैसे तो आप इजीली बाइंग के अंदर जा सकते हो। अब यहाँ से आप लॉन्ग भी कर सकते हो, चाहे तो आप स्पॉट के अंदर भी एंट्री वगैरह बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया दोस्तों, बिटकॉइन का मिस्ट्री आपको समझ में आ गया, कैसे यहाँ पे लोग फंसते हैं और कैसे ट्रैप कराए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे इसको ट्रेनिंग, मतलब इसको प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो तो ये रहा मार्केट कैप का, मतलब यूएसडीटी का डोमिनेंस है। अभी यूएसडीटी डोमिनेंस कंटिन्यू बुलिश हुआ था, अभी ये ड्रॉप हो रहा है। ये भैया ड्रॉप होंगे उतने हमारे लिए अच्छी बात है। यहाँ से ये बताता है यूएसडीटी डोमिनेंस, यूएसडीटी से पैसे निकाले जा रहे हैं और बिटकॉइन में यहाँ पे डाले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ में आ गया। दूसरी चीज बिटकॉइन डोमिनेंस देखोगे मेरे भाई, अब अल्ट्स कॉइन के लिए अच्छी खबर तब होगी जब मार्केट कैप का डोमिनेंस, मतलब बिटकॉइंस का डोमिनेंस ड्रॉप हो और बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाए या साइडवेज जोन के अंदर हो। अब यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है। सबसे अच्छा अल्ट्स कॉइन के लिए तब होगा जब यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ से ड्रॉप हो और यहाँ पर जो अल्ट्स कॉइन का मतलब आपको बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप हो और बिटकॉइंस या तो साइडवेज रहे, नहीं तो
प्राइजेस ऊपर जाए देन वो समझना चाहिए कि यहाँ पर अल्ट्स कॉइन के अंदर अब पैसे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन डोनेंस अभी रेजिस्टेंस के पास है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है, एक हैवी बेरिश कैंडल, देन हम समझेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ पे अल्ट्स कॉइन सीजन थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। इसको समझेंगे अदर डोमिनेंस। अदर डोमिनेंस दोस्तों क्या होता है? अदर डोमिनेंस होता है अल्ट्स कॉइन का मतलब यहाँ पे कितने पैसे अल्ट्स कॉइन के अंदर कितने परसेंट है। तो 8.87% यहाँ पर अल्ट्स कॉइन की तरफ आपको मनी यहाँ पर देखता नजर आ रहा है। अब इसको देखोगे, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया, मतलब ये हैवी दोस्तों बेरिश है, ठीक है। इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया तो हैवी बेरिश से हो जाता है। अभी देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा चांस है कि यहाँ से पुल बैक करे। जब ये पुल बैक करता है, इस प्रकार से पुल बैक करता है, जब अल्ट्स कॉइन का डोमिनेंस पुल बैक करता है तो अल्ट्स कॉइन के अंदर एक आपको मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सबसे अच्छा तब होगा जब ये वाला जो सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है इसको अगेन से ब्रेकआउट करके और ऊपर चल जाए। जो सपोर्ट दोस्तों ब्रेक डाउन हो जाता है वो दूसरे टाइम क्या होता है, रेजिस्टेंस प्ले आउट होता है। तो जैसे इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा देन यहाँ पे इजीली अल्ट्स कॉइन के अंदर, अपने फेवरेट अल्ट्स कॉइन के अंदर आप एंट्री वगैरह बिल्ड कर सकते हो। अभी भी अल्ट्स कॉइन काफ़ी चीप के अंदर है, जैसे